दूसरा सैमुएल बाब 6। और दाऊद ने फिर इसराइलियों के सब चुने हुए 30,000 मर्दों को जमा किया, और दाऊद उठा और सब लोगों को जो उसके साथ थे लेकर बाला यहूदा से चला, ताकि खुदा के संदूक को उधर से ले आए, जो उस नाम का यानी रब्बुल फ़ौज के नाम का कहलाता है, जो करूबियों पर बैठता है। सो उन्होंने खुदा के संदूक को नई गाड़ी पर रखा और उसे अबीनदाब के घर से जो पहाड़ी पर था निकाल लाए। और उस नई गाड़ी को अबीनदाब के बेटे उज़ा और अखियो हाँकने लगे, और वो उसे अबीनदाब के घर से जो पहाड़ी पर था खुदा के संदूक के साथ निकाल लाए। और अखियो संदूक के आगे आगे चल रहा था, और दाऊद और इस्राएल का सारा घराना सनोबर की लकड़ी के सब तरह के साज और सितार, बरबत और दफ और खंजरी और झांझ खुदाम के आगे आगे बजाते चले। और जब वो नकून के खलियान पर पहुंचे तो उज़ा ने खुदा के संदूक की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब खुदा उनका गुस्सा उज़ा पर भड़का, और खुदा ने वहीं उसे उसकी खता के सबब से मारा, और वो वहीं खुदा के संदूक के पास मर गया। और दाऊद इस सबब से कि खुदाम उज़ा पर टूट पड़ा नाखुश हुआ, और उसने उस जगह का नाम पर्स उज़ा रखा, जो आज के दिन तक है। और दाऊद उस दिन खुदावंद से डर गया और कहने लगा कि खुदावंद का संदूक मेरे यहाँ क्यों कर आए। और दाऊद ने खुदावंद के संदूक को अपने यहाँ दाऊद के शहर में ले जाना ना चाहा, बल्कि दाऊद उसे एक तरफ जाती ओबेद अदूम के घर ले गया। और खुदावंद का संदूक जाती ओबेद अदूम के घर में 3 महीने तक रहा। और खुदावंद ने ओबेद अदूम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। और दाऊद बादशाह को खबर मिली कि खुदावंद ने ओबेद अदूम के घराने को और उसकी हर चीज़ में खुदा के संदूक के सबब से बरकत दी है। तब दाऊद गया और खुदा के संदूक को ओबेद अदूम के घर से दाऊद के शहर में खुशी खुशी ले आया। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चले तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटा बछड़ा ज़बा किया। और दाऊद खुदावंद के हुजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा। और दाऊद कतान का उफूद पहने था। सो दाऊद और इस्राएल का सारा घराना खुदावंद के संदूक को ललकारते और नरसिंगा फूंकते हुए लाए। और जब खुदावंद का संदूक दाऊद के शहर के अंदर आ रहा था तो साउल की बेटी मीकल ने खिड़की से निगाह की और दाऊद बादशाह को खुदावंद के हुजूर उछलते और नाचते देखा। सो उसने अपने दिल ही दिल में उसे हकीर जाना। और वो खुदावंद के संदूक को अंदर लाए और उसे उसकी जगह पर उस खैमा के बीच में जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था रखा। और दाऊद ने सौख्तनी कुर्बानियाँ और सलामती की कुर्बानियाँ खुदावंद के आगे चढ़ाईं। और जब दाऊद सौख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियाँ चढ़ा चुका तो उसने रब्बुल फ़ौज के नाम से लोगों को बरकत दी। और उसने सब लोगों यानी इस्राएल के सारे अमवा के मर्दों और औरतों दोनों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा गोश्त और किशमिश की एक एक टिकिया बांटी। फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद लौटा ताकि अपने घराने को बरकत दे। और साउल की बेटी मीकल दाऊद के इस्तकबाल को निकली और कहने लगी कि इस्राएल का बादशाह आज कैसा शानदार मालूम होता था, जिसने आज के दिन अपने मुलाजिमों की लौंडियों के सामने अपने को बरहना किया, जैसे कोई बांका बेहयाई से बरहना हो जाता है। दाऊद ने मीकल से कहा, ये तो खुदावंद के हुजूर था जिसने तेरे बाप और उसके सारे घराने को छोड़कर मुझे पसंद किया, ताकि वो मुझे खुदावंद की कौम इस्राएल का पेशवा बनाए। सो मैं खुदावंद के आगे नाचूंगा, बल्कि मैं इससे भी ज़्यादा जलील हूँगा और अपनी ही नज़र में नीच हूँगा। और जिन लौंडियों का जिक्र तूने किया है वही मेरी इज्जत करेंगी। सो साउल की बेटी मीकल मरते दम तक बे औलाद रही। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।